क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम केसीसी ना का चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 एवं 24 का सोल्यूशन, 25 का सोल्यूशन इस वीडियो हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने लिखा हुआ है, जिसमें कहता है निम्नलिखित समीकरणों को आलेख के एक ही ग्राफ यानी एक ही आलेख लेना है जिसके ऊपर सारे के क्या करना है, बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है यहाँ पर, बट क्वेश्चन नंबर 1 हम ले, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम हल करते हैं। तो लिखेंगे इसको 2x माइनस बाई बराबर 8। तो 2x माइनस 8 को इधर बाई को, तो बाई बराबर मान कितना आ गया, y बराबर 2x माइनस 8 आ गया। अब इसमें से क्या है, x y का अलग अलग हम मान रखेंगे। यदि हम बाई चांस यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर 0 या x बराबर हम ले लेते हैं बाई चांस 3, क्या लेते हैं x बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 6, 6 में से 8 गया, y का मान -2 आ गया। यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर x बराबर कितना 4, तो 2 चौके 8, 8 में से 8 गया 0, y का मान 0 आ गया। इसी में देखिए हम सेकेंड वाले को लेते हैं। सेकेंड है हमारा 5 माइनस x बराबर 14। तो 5/14 को इधर ले आएंगे तो -14 बराबर x हो जाएगा, यानी x का मान हमारा क्या 5y माइनस 14। यहाँ पे क्या अलग अलग मानों क्या रखेंगे तब ना x y का मान यहाँ पर हमारा आएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बाई चांस मान क्या करें कि अगर हम y का मान 3 रख दें तो 5 या 15, 15 में से 14 गया, मान 1 आ गया। यदि हम ऐसा करें कि y का मान रखते 2, क्या रख दें 2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 14 गया, -4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसी का थर्ड ले लेते हैं। थर्ड है हमारा y माइनस 2x बराबर 1। तो y को इधर छोड़ते हैं, 1 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, हम डब्बा बना के अलग अलग मानों को क्या करेंगे, रखेंगे x y। चलिए तो यदि हम बाई चांस यहाँ पे हम ले लें x बराबर 0, तो y का मान 1 हो जाएगा। यदि हम 1 ले लें तो 1 2 1 2, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा डब्बा बन चुका है। अब यहाँ पे यही क्या कहते हैं, ग्राफ देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा है 3, -2, यानी x का मान 3, y का मान -2, यानी यहाँ पे है 3, -2। इसके बाद है 4, 0, 4, 0 यहाँ पे है। ठीक है, बस इसको क्या करना है, इंच की सहायता से मिला लेंगे, एकदम ग्राफ बिल्कुल सीधा बनाएंगे आप लोग जी। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारा ग्राफ है। इसका समीकरण है हमारा 2x माइनस वाई, 2x माइनस क्या है y बराबर 2x माइनस वाई बराबर 8 है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड वाला ग्राफ है उसको देखते हैं। चलिए सेकेंड है हमारा यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर 3। चलिए x बराबर 1, y बराबर 3, तो इस बिंदु पर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद दिया है हमारा -4,2, x का मान -4 है और y का मान -2 है। चलिए यहाँ पर है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे जी। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से ये मिलेगा, सॉरी इसको सही से मिलाएंगे तो ये देखेंगे कुछ इस टाइप से मिलेगा। और इसका समीकरण है हमारा 5y-x बराबर 14। ठीक है, ये समीकरण है। उसी प्रकार यदि हम तीसरा देखें तो यहाँ पर दिया है x का मान 0, y का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दिया है x का मान 1 और y का मान 3, तो ये बिंदु है जी। इसको क्या करेंगे जी, हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है कि बाकी जो सवाल आपके जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहे होंगे, बाकी जो सवाल है उसको क्या करना है, आपको बना लेना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए क्वेश्चन में 21 कहता है a और b का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको शायद क्वेश्चन नंबर 23 में देखने को मिलेगा। ये याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है और क्वेश्चन नंबर 23 जो है, दोनों एक ही नियम से बनेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 तो बाबू हम बताएंगे नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप क्या करेंगे, खुद क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही आप लोग बना लेंगे। चलिए यहाँ पर दिया है तो इसके हिसाब से देखिए तो a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान क्या है 3 हो जाएगा,
C1 का मान क्या है 7। याद रखना है कि ये जो चर वाली राशि है या तो दोनों समीकरण में या तो बराबर की दूसरी तरफ होना चाहिए या बराबर के एक ही तरफ ला के हम तभी मान हम लोग निकालेंगे। इसमें यदि हम देखें तो A2 का मान क्या है A प्लस बी हो जाएगा। B2 का मान देखें तो B2 का मान बाई वाला होता है तो A माइनस बी। यदि C2 की मान देखें तो हो जाएगा 3 इंटू A प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। चलिए, तो कहता है कि समीकरण निकाय की क्या होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए। तो समीकरण निकाय के क्या है, समीकरण निकाय के क्या है, अनेक हल होने के लिए, समीकरण निकाय के क्या है, अनेक हल होने के लिए क्या है, समीकरण निकाय क्या है, अनेक हल कहता है। तो उसके लिए हमारा जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटा A2 का जो मान है वो B1 बटा B2 का मान के बराबर और इसका मान C1 बटा C2 के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए, तो अब क्या है कि A1 का मान कितना है बाबू 2 है बटा A2 का मान कितना है A प्लस बी है बराबर B1 का मान 3 है। अब B2 का मान क्या है 2A माइनस बी है, जबकि C1 का मान 7 है, C2 का मान 3 इंटू A प्लस बी प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, दो के ग्रुप में इसको बांट लेंगे। 2 बटा A प्लस बी बराबर 3 बटा 2A माइनस बी। एक और पेयर क्या हो जाएगा 3 बटा 2A माइनस बी बराबर 7 बटा 3 इंटू A प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा 2 जाएगा इधर 3 इधर, तो 3 का गुना A प्लस बी से और उसी प्रकार 2 का गुना 2A माइनस बी से हो जाएगा 3A प्लस 3B बराबर 4A माइनस 4B। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना 9 कितना 7 इंटू इतना, इधर देख लेंगे हो जाए 3 तिया 9A प्लस 3B और 3 तिया 9B प्लस 3 तिया 9 बराबर 14 माइनस 7B हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें तो जो जिधर है उसको हम उधर यदि हम भेजेंगे तो हो जाएगा 4A माइनस 3A बराबर माइनस 4B माइनस 3B। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, यानी 3B के तरफ क्या किया हमने 4A को 3A की तरफ, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 4 है और यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 यानी 2B होगा ना, तो 2B हो जाएगा, सॉरी 2B और ये 3B है। ठीक है, 3B है ना, 3B और 2B कितना हो जाएगा 5B, यानी A का मान क्या है 5B के क्या है बराबर आ गया है। इस एप्लीकेशन करने के बाद हमारा जो मान है इसके बराबर आया है। यहाँ पे तो हमने इसको क्या है कि थोड़ा सा गलत हो गया था तो उसको यहाँ पर हमने लिखा है। चलिए, तो A बराबर हमको 5B मान है, ये हमको याद रखना है सिर्फ। तो ये इसको क्या है इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, या इसको उधर लेके चले जाएं सभी को, या सभी को इधर ही लेके आ जाए, मान बराबर हो जाएगा। तो इसको इधर ही लेके चलते, इधर हो जाएगा 0 बराबर 14A माइनस 7B माइनस 9A माइनस 9B माइनस 9। तो 0 बराबर हो जाएगा 14 में से 9 गया तो कितना 5A माइनस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 16B माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चाहे तो हम 9 को इधर उधर भी ले जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत क्या होने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो मान जो है उतना ही रहेगा, या फिर इसको इधर लेके चले जाते तो हो जाएगा, सही से लिख देंगे तो 5A माइनस 16B बराबर 9 हो जाएगा। अब चलिए ऊपर समीकरण 1 से देखें, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो समीकरण 1 से देखें तो A का मान क्या है 5B दिया है, तो यहाँ पे A का मान यदि हम रखें यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से A बराबर 5B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5B माइनस 16B बराबर 9 है, तो हो जाएगा 25B माइनस 16B बराबर 9। तो 25 में से 16 गया तो 9B बराबर 9, तो B का मान कितना है 1 आ गया, B का मान 1 है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, यदि हम पुनः हम देखें समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से हम देखें तो दिया है A बराबर 5B, तो B का मान यदि हम रखें तो A बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर आ गया A बराबर कितना 5, B बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट। चलिए हम लोग चलते हैं 21 के सेकेंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का हमने सेकेंड यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी वही मान है, ये A का A1 A2 A3 C3 सॉरी
तो इसके हिसाब से देखें तो A1 बराबर हो जाएगा 2A माइनस 1, B1 का मान हो जाएगा -3, C1 का मान 5 हो जाएगा। इसके हिसाब से देखें तो A2 का मान 3 हो जाएगा, B2 का मान हो जाएगा B-2 और C2 का मान क्या है 3 हो जाएगा। तो चलिए कहता है समीकरण निकाय की क्या है कि दिया है क्या समीकरण निकाय की क्या है दिया है प्रश्न जो आपका है। हाँ, कहता है कि अनेक हल हो। तो समीकरण क्या है, समीकरण निकाय के क्या दिया है, अनेक हल हों। क्या है, समीकरण निकाय के अनेक हल होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से क्या हम मान रखेंगे, A1 का मान कितना है 2A माइनस 1, A2 का मान कितना है 3 है। उसी प्रकार B1 का मान -3 है, जबकि B2 का मान B-2 है। उसी प्रकार C1 का मान 5 है बटा C2 का मान क्या है 3 है। चलिए तो यहाँ पर देखें कि एक जो मान है वो पहले से निकला हुआ है, तो हमको क्या करेंगे, इन दोनों मानों को इसके बराबर हम कर लेंगे। तो हो जाएगा 2A माइनस 1 बटा 3 बराबर 5 बटा 3, तो हो जाएगा कितना -3 बटा B-2 बराबर 5 बटा 3। इधर देखें तो 3 से 3 खत्म, तो 2A बराबर 5 1 6 हो जाएगा, तो 2 3 6, A का मान कितना 3 आ जाएगा। तो A का मान 3 आ गया हमारा कन्फर्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 3 3 9 यानी -9 बराबर 5B माइनस 10 हो जाएगा। अब चलिए 5 इधर इसको इधर ले आएंगे तो 9 और प्लस 10 -9 प्लस 10 बराबर 5B, तो कितना 1 बराबर 5B हो गया। अब इसके हिसाब से यदि हम मान रखें B का मान, तो B बराबर 1 बटा कितना 5 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया A बराबर 3, B बराबर 1 बटा 5। ठीक है, यही हमको लाना था क्वेश्चन नंबर 21 के बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड में, क्योंकि इस प्रश्न में क्या है, कुल मिला के शायद 6 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से हम क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बताते हैं, बाकी प्रश्न आप बना सकते हैं। यदि आपसे वो प्रश्न नहीं बनता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके वो प्रश्न क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में 21 का यहाँ पर 3 दिया है, तो इसके हिसाब से देख लें तो A1 का मान क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, B1 का मान 3 हो जाएगा, जबकि C1 का मान -3 हो जाएगा। इसके हिसाब से इधर देखें तो A2 का मान हो जाएगा 12, B2 का मान हो जाएगा K और C2 का मान हो जाएगा -K हो जाएगा। इधर वाला सारा सेकेंड एप्लीकेशन जो होता है वो सारा 2 में होता है, जबकि इधर वाला A1 में होता है। क्या है तो प्रश्न क्या कि समीकरण निकाय के क्या होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए। तो लिखेंगे कि समीकरण निकाय के क्या है, अनेक हल हों। क्या हो, अनेक हल हों। अब ये अनेक हल होने के लिए क्या है कि हमारा जो नियम कहता है क्या है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो हमने जो ऊपर A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये सब का जो हमने क्या नाम लिखा है, यानी जो प्रश्न के हिसाब से उसको इस पर पुट करना पड़ेगा। A1 का मान K है, A2 का मान वहीं पर 12 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान K है। उसी प्रकार C1 का मान दिया है -K -3 बटा यहाँ पर दिया -K, तो K से माइनस माइनस खत्म। चलिए तो बांट लेंगे, K बटा 12 बराबर 3 बटा K, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा K बराबर K माइनस 3 बटा K। अब कहिएगा सर यहाँ पे इसका क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए इसका पूर्ण मान नहीं है ना, यहाँ पर K गायब है। इसी कारण हमने क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 बनाया उसमें क्या था कि 1 मान दिया हुआ था, इसी कारण हमने क्या 2 को मान को उस बराबर के मान करके बनाया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तक K का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तक K का मान कितना √36, तो K का मान कितना आ जाएगा बाबा +-6, यानी 2 मान आया, यानी K बराबर एक बार +6 और एक बार -6 आया, यानी हम 2 मान प्राप्त हुआ। इधर देखेंगे तो इधर क्या है, यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 3K बराबर K का स्क्वायर -3K, इतना आ गया। अब इसको इधर लेके ख़त्म कर लें तो हो जाएगा K का स्क्वायर -3K, ठीक है। तो K का स्क्वायर -6K, K अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा K -6, ठीक है, K -6 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान तो 0 के बराबर, तो अगर करना चाहें इसको मान निकालना चाहें तो K बराबर 0 है, एक बार K -6 बराबर 0, तो एक बार K -0 आया है, एक बार K बराबर 6 आया है। लेकिन यहाँ पर हमारा पहला मान प्राप्त हुआ, एक बार +6 एक बार -6 एक बार 0 आया है, तो ये मान तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक दोनों तरफ का मान को इक्वल नहीं हुआ तब तक बराबर नहीं है। आपके बुक में जो है वो आंसर गलत दिया है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
बताया है k बराबर 6 यानी +6 -6 नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा k बराबर सिर्फ 6। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो क्या है, गलत है, क्योंकि जब तक दोनों की तरफ का मान क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, वही आंसर होगा। तो आंसर क्या मिल रहा है बाबा, सिर्फ 6, यानी ये 6 जो है प्लस में ना कि माइनस में, तो इधर वाला भी वही मान होगा जो कि इधर आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन। बाकी 3 प्रश्न आप क्या खुद बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो हम हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा तो बुरा हमें भी लगता है और आपको भी लगता होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि एक किस मान के लिए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। तो समीकरण ने पहले ही दे दिया कोई हल नहीं, तो यहाँ a1 का मान तो a है बउआ, b1 का मान 3 है और c1 का मान a-2 है। ठीक है, तो यहाँ a2 का मान क्या है बउआ, 12 है, b2 का मान क्या है बउआ, a है, और c2 का मान भी क्या है, यहाँ पे a दिया है। तो समीकरण के यानी प्रश्न के हिसाब से देखें तो दिया है समीकरण निकाय के क्या है, समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल, समीकरण निकाय के क्या है, कोई हल नहीं है। इसके लिए समीकरण क्या कहता होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन नहीं बराबर होना चाहिए c1 बटा c2, यानी इसका तो मान ही समझिए खत्म, दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। a1 का मान a है, a2 का मान 12 है, उसी प्रकार b1 का मान 3 है, c2 का मान क्या है, a है, बराबर नहीं है a-2 बटा a, तो इसका तो काम खत्म हुआ, तो इसी का मान बचेगा। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 6 छक 36, तो a बराबर कितना, यानी √36, तो कितना मान आ गया बउआ, a बराबर +6 और एक बार a बराबर -6, यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 के एक का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का 2 अगर आप प्रश्न देखें तो वो भी क्या है, लगभग इसी के तरीका से आप बनेगा। तो चलिए चलते हैं, इसका चौथा नंबर हम लोग क्या है अब हम लोग बनाकर देखेंगे। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 22 का चौथा प्रश्न यहाँ पर उठाया है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखें तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा क्या है बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आसान दिया है तो भाई आसान तरीके से हम क्या है इसको समझ लें कि आसान। इसके हिसाब से देखें तो a1 का मान है 3a + 1, b1 का मान कितना है 3y, ठीक है, 3 ही है, और c1 का मान क्या है यहाँ पर बउआ, -2 है। इसके हिसाब से देखिए a2 का मान क्या है, a² + 1 है, b2 का मान क्या है बउआ, a-2 है, जबकि c2 का मान क्या है, -5 है। ठीक है, चलिए हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमारा जो कहता है कि समीकरण निकाय के क्या है, समीकरण निकाय के क्या होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए, यानी लिखेंगे समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। समीकरण क्या है, समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। तो समीकरण कोई नहीं हल होने के लिए कंडीशन होते हैं, वो कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। वो कंडीशन क्या, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जबकि बराबर नहीं है किससे, c1 बटा c2 के। तो इसका तो काम ही खत्म हो जाता है, सिर्फ इन्हीं दोनों हमको करना पड़ता है। तो a1 का मान कितना 3a + 1, a2 का मान कितना a² + 1 बराबर b1 का मान कितना है बउआ, 3 है, जबकि b2 का मान a-2 है, बराबर नहीं है c1 का मान -2 है, इसका मान -5 है। तो इसका तो काम ही खत्म, सिर्फ इन्हीं दोनों हमको चलना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 3a a-2 बराबर 3 × a² + 1। ठीक है, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो ये है, देखिए अब छूट गया ना, 3a + 1। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करें तो 3a + 1, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a + 1 बराबर हो जाएगा 3 के a का स्क्वायर + 3, तो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर + a - 6a -2 बराबर 3a² + 3। चलिए इधर आएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा बउआ, तो -5a बराबर ये इधर जाएगा तो 3 2 5, तो 1 से 1 ख़त्म, तो a का मान कितना -1 आ जाएगा। यही हमारा
आंसर हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यार जितना शेयर करना है कीजिए ताकि हमारा जो चैनल है जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सके और हमारी जो फैमिली है वो 10,000 मेंबर्स की हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, है ना। तो ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हमको पढ़ाने में भी क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है सी के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। देखिए वही प्रश्न आ गया ना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 21 बनाया है उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 23 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यार ये ऐसा प्रश्न तो हमने अभी जस्ट यार क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक का मेरा जो वीडियो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आपको बगल में जो है वैसा ही वाला आइकन दिख रहा होगा, तो वो वीडियो आप जाके देखिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपको बहुत सारे बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल मिस करने लायक क्वेश्चन भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, ठोको ठोको, जितना लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कुल 4 प्रश्न है जिसमें हमने 2 प्रश्नों को उठाया है। इससे इजी क्वेश्चन आपको पूरे बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो कहता है क्या कि ए का मान ज्ञात के जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से देखें तो A1 का मान A है, B1 का मान क्या है 2 है, और C1 का मान 5 है। इस समीकरण ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 के हिसाब से देखें तो A2 का मान 3 है, B2 का मान 1 है, और C2 का मान 1 है। तो क्या कहता है कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हों। क्या है, समीकरण निकाय के क्या हो, अद्वितीय हल हो। क्या हो, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है बउआ, A1 बटा A2 नइखे बराबर बार B1 बटा B2 के, ठीक बा। चलिए तो A1 का मान कितना A2 का मान कितना 3 नहीं बराबर है कितना का, B1 का मान है 2, B2 का मान है 1। तो A जो है नहीं बराबर है 6 के, इसके अलावा कोई और संख्या से बराबर हो सकता है। मतलब कह सकते हैं A डज नॉट बिलोंग, A जो है बिलोंग्स टू R बट नॉट बिलोंग्स टू, यानी सिर्फ 6 को क्या है छोड़ देंगे तो बाकी सारी संख्या क्या है, इसका जो A का मान हम लिख सकते हैं लेकिन 6 नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसी प्रकार इसमें हो जाएगा A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 A2 तो आप बना सकते हैं। A1 का मान पहला संख्या 9 बटा A2 का मान 3 है, डज नॉट इक्वल टू B1 का मान इसका पहला संख्या P है, और B2 बाई वाला 4 है बउआ जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बउआ जी तो हो जाएगा 3P बराबर डज नॉट इक्वल टू 36, मतलब इसको काटेंगे 12। तो P का मान डज नॉट इक्वल 12 के, तो यानी P कहता है बिलोंग्स टू R बट नॉट बिलोंग्स टू 12, यानी 12 छोड़ के कोई और भी संख्या आप 10, 9, 8, 7 कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 12 नहीं लेना है। और इस प्रश्न में क्या है कि आप 6 को छोड़ के कोई और भी आंसर लिख लीजिए, वो आंसर आपको बिल्कुल सही है लेकिन आप 6 नहीं लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। बाकी 2 प्रश्न आप खुद भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे तो भाई जाने तो नहीं देंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।